हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहेगा, जिसमें हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे, मूल अधिकार यानी मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। तो इसके हमने 3 पार्ट डिस्कस किए थे यानी। तो आज का जो हमारा पार्ट रहेगा, चौथा पार्ट रहेगा मूल अधिकार का। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है वो है इंसान यानी सफल यानी समय इंसान को सफल नहीं बनाता। यानी समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। यानी समय इंसान को कभी सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। जितने भी परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, किस अनुच्छेद के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 19(1) का के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंधन हेतु आधार विहित किया गया है? तो अनुच्छेद 19(2) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु न्यायालय ने इसे किस अनुच्छेद के तहत अंतर्निहित किया है? तो अनुच्छेद 19(1) के तहत इसको अंतर्निहित किया है। किस बाद में कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? यानी जो किस बाद में कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? तो ये किया गया था भारत संघ बनाम नवीन जिंदल का बाद में। किस बाद में धारित किया गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है? तो ये कहा गया था इमैनुअल बनाम केरल राज्य के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतदाता को उम्मीदवारों के संबंध में सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) का के तहत एक मूल अधिकार है? किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है? तो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के बाद में। यानी पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के बाद में। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संविधान में कौन से 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो नहीं, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए थे। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संविधान में जो 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे, 15(6) और 16(6) जोड़े गए थे। तो नेक्स्ट है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19(1) खा के अंतर्गत। सभा एवं सम्मेलन के अधिकार पर राज्य किन आधारों पर निर्बंधन आरोपित कर सकता है? नंबर 1, भारत की प्रभुता और अखंडता। नंबर 2, लोक व्यवस्था के आधार पर। यानी भारत की प्रभुता और अखंडता पर कर सकता है और लोक व्यवस्था के आधार पर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 19(1) गा के अंतर्गत। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता पर राज्य अनुच्छेद 19(4) के तहत किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो ये लगा सकता है भारत की प्रभुता और अखंडता पर, लोक व्यवस्था और सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 19 द्वारा प्राप्त प्रदत्त स्वतंत्रताओं में से किन स्वतंत्रताओं पर राज्य की प्रभुता और अखंडता के हित में निर्बंधन लगाया जा सकता है? यानी राज्य की प्रभुता और अखंडता के हित में निर्बंधन लगाया जा सकता है। नंबर 1, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। नंबर 3, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता पर। नंबर 3 है अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हित में निर्बंधन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हित में निर्बंधन लगाया जा सकता है? तो संचरण तथा निवास की स्वतंत्रता पर। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने व बस जाने का अधिकार
किस अनुच्छेद के तहत विहित किया गया है? यानी कहीं भी निवास करने या कहीं भी बस जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत विहित किया गया है? तो अनुच्छेद 19(1) डा के तहत, अनुच्छेद 19 डा के तहत। संचरण की स्वतंत्रता एवं निवास की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता तथा निवास की स्वतंत्रता पर किसके हित में राज्य निर्बंधन लगा सकती है? तो साधारण जनता के अथवा अनुसूचित जनजाति के हित में। किस बाद में ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर लगा प्रतिबंध संवैधानिक घोषित किया गया? यानी किस बाद में ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर लगा प्रतिबंध संवैधानिक घोषित किया गया? तो ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में, यानी जो ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा देने पर प्रतिबंध संवैधानिक घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्योत्तर विधियों के से संरक्षण प्रदान करता है? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20(1). किस अनुच्छेद के तहत दोहरे खंड से संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 20(2) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्म अभिशंसन का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? आत्म अभिशंसन का सिद्धांत अनुच्छेद 20(3) से संबंधित है। भारतीय संविधान द्वारा एक अभियुक्त को कौन कौन से संरक्षण प्रदान किया गया है? कार्य के बाद की विधि से, दोहरे संकट से, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से तथा सीमित यात्रा में गिरफ्तारी और निरोध से, सीमित यात्रा में गिरफ्तारी और निरोध से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया कि किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी वर्ग को जो किए जाते समय निर्दोष है, यानी किसी कार्य को, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि किसी कार्य को जो किए जाते समय निर्दोष है बाद में विधि द्वारा दोषपूर्ण अपराध नहीं घोषित किया जा सकता, यानी दोषपूर्ण अपराध नहीं घोषित किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20(1) के तहत। दोहरे दंड से क्या अभिप्राय है? यानी दोहरे दंड से क्या अभिप्राय है? तो दोहरे दंड से किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, दोहरे दंड से क्या दोहरे यानी दोहरे दंड से क्या अभिप्रेषित है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक बार अभियोजित और दंडित करना। नेमो डेविड विसवेग्जरी, यानी नेमो डेविड विसवेग्जरी का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह दोहरे संकट के सिद्धांत से। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20(3) के तहत विवश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 21 के तहत। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अनुसार, दैहिक स्वतंत्रता से किसके अनुसार वंचित किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से किसके अनुसार वंचित किया जा सकता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है इस ये वाक्यांश जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी दैहिक स्वतंत्रता से किसके अनुसार वंचित किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है सम्यक विधि प्रक्रिया के अनुसार। किन मूल अधिकारों को आपातकाल की उद्घोषणा होने पर भी निलंबित या सीमित नहीं किया जा सकता? यानी किन मूल अधिकारों को आपातकाल की उद्घोषणा होने पर या निलंबित या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो वो है अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकार को, अनुच्छेद 19 और 20 को आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? ऐसी विधि जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ऐसी विधि जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो तो यह है मेनका गांधी बनाम भारत संघ में। किस बाद में विदेश यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया गया? तो यह था मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में। ध्यातव्य है कि सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी, ध्यातव्य है कि सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी 1957 के बाद में भी उच्चतम न्यायालय ने
विदेश भ्रमण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना था। यानी उच्चतम न्यायालय ने भी विदेश भ्रमण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह अविनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। यानी जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो ये होता ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के बाद में, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने जन स्थानों पर धूम्रपान को निषिद्ध कर दिया? यानी जन स्थानों पर धूम्रपान को निषिद्ध कर दिया था। मुरली एस देवड़ा बना भारत संघ के बाद में, यानी मुरली एस देवड़ा बना भारत संघ के बाद में। किस बात में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ठीक, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया के रूप में किया गया है? तो ये है मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में। किस बात में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में उच्चतम न्यायालय ने शामिल किया है? तो ये यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस बात में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में उच्चतम न्यायालय ने शामिल किया है? तो वो है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, यानी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। ध्यातव्य है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया। यानी 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया शिक्षा के अधिकार को। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में अधिनिर्धारित किया? यानी उच्चतम न्यायालय ने किस बात में अविनिर्धारित किया कि तीव्र गति से विचारण यानी स्पीडी ट्रायल एक मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है? तो हुस्न आरा खातून बना बिहार राज्य। तो ये भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने किस बात में अविनिर्धारित किया है कि तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है? तो यह हुस्न आरा खातून बना बिहार राज्य। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अविनिर्धारित किया है? तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अधिनिर्धारित किया है? तो यह है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक हमारे जो 3 पार्ट नहीं देखे हों मूल अधिकार के, तो उनको सबसे पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ, जिससे कि आपको ईजी हो सके। यदि इसको डायरेक्ट देखेंगे तो थोड़ा समझ में कम आएगा, फर्स्ट पार्ट से देखेंगे तो समझने में ईजी भी रहेगा। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक जानकारी आपको समय से मिल सके। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।